अब बेसिकली आगे यूके का क्या प्लान है? यूके में अभी फिलहाल तो ये स्टडीज कंप्लीट करना और स्टडीज पे इतना ध्यान देना है कि उसके बेसिस पे मेरे को आगे बहुत अच्छा स्केल मिले करियर में। और वो साइड बाय साइड जॉब भी देखना है, क्योंकि उधर सरवाइव करने के लिए पार्ट टाइम तो देखना ही पड़ेगा। वो भी एक चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि एक दो महीना उसको ढूंढने में जाएगा। अकोमोडेशन हम लोग ने कर दिया है 6 महीने का बुक, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी पार्ट टाइम जॉब और ये स्टडीज पे फोकस करना ही मेरा ये स्टार्टिंग का ये है, गोल है। तुम्हारा एजुकेशन लोन भी बेसिकली बड़ा ये था, एजुकेशन लोन के लिए। तो वो वो भी भी एक बहुत, स्ट्रगल था। 1 महीने के ऊपर उन्होंने बहुत लटकाया था एक्चुअली, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड था, तो प्रॉपर्टी को वो बहुत ही मतलब हर एक पेपर छोड़े नहीं उन्होंने प्रॉपर्टी के। जो नहीं थे वो बनवा के मैंने दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे तहसील है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो वहां से बनवा के मैंने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट भेजे उनको। और वो भी उनको 10 फोन लगाने के बाद उन्होंने एक एक चीजें आगे आगे ढकल दे गए, फिर बाद में जा वो दे दिया फाइनली। ओके। अब बेसिकली तुम्हारा वीजा भी एक स्पेशल था कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आईएचएस पे करना पड़ता है। पर हाँ तुम्हारे इसमें पता नहीं, वो आईएचएस बेसिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है, हमको तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। हाँ। पर तुम्हारे केस में तो आईएचएस जीरो आ गया और तुमने वीजा फीस पे कर दिया। तो पे वो कर, भी एक अच्छा अच्छा ये था, राइट? हाँ मैं एक्चुअली वो जो मेरे भाई है वो भी वीजा वगैरह का करते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये तो एक यूनिक ही केस है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है मोस्टली। बट उनका मेल आया तो ठीक है, कि मतलब बायोमेट्रिक्स के बाद लिंक आ जाएगा, उस पर पेमेंट कर देना। तो भी उन्होंने वो मेंशन किया था कि पेमेंट नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा डर गया था। बट जैसे ही लिंक आया तो मैं उसके अगले मॉर्निंग में ही पेमेंट कर दिया था, और मेरे से हो गया था वो पेमेंट। फिर शायद से उसके तीन तीन दिन बाद ही हो गया था वीज़ा। 3 दिन बाद ही आ गया था मैसेज की राइट। हैज बिन शिफ्ट, ऐसा कुछ आ गया था। तो उस केस में हमने बेसिकली जो अप्रोच यूज किया वो भी सही था कि हमने ऐसा नहीं किया कि हमने आगे का वीजा फीस पे कर दिया। हमने पहले क्वेरी रेस किया कि भाई हमने अगर ऐसा हो गया है, अब करना क्या है बताओ। तो उन हाँ लोग ने बता दिया कि नहीं नहीं, आप वीजा फीस पे कर दो, आप हाँ आईएचएस बाद में पे कर हाँ, दो। ओके। डिटेल तो नेक्स्ट। तो उस केस में हमारा क्या है कि हम आगे जाके रिफ्यूजल का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी क्वेरी रेस कर दिया था, हमारे पास क्वेरी ये था, और वो तुमने हमने बोला था कि तुम अपने चलो वीजा में भी डाल देना, ताकि वो देख ले कि भाई ऐसा हुआ है। पर हम पे करने के लिए रेडी है, तो लिंक उसके हिसाब से आया, बिकॉज हमने क्वेरी रेस किया था, तो लिंक उसके हिसाब से आया कि आपको 5 दिन के अंदर पे और करना है, नहीं तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो वो उन लोग ने हमको 5 दिन का टाइम दे दिया था, बिकॉज उन लोगों को वीजा प्रोसेस करके फटाफट डिसीजन देना है। तो हाँ वो अपने साइड से भी सही थे और हमने हमारे साइड से भी काम सही कर दिया। वो सिस्टम में से जीरो कैसे आया वो तो मुझे हाँ समझ में नहीं आया। तुम्हारे आईपैड से कर रहे थे और उस दिन कुछ इशू भी चल रहा था। हाँ, वो उस दिन तो बस। उन्होंने कहा मेरे को उस दिन वीजा यूके भी आएगा, बहुत सर्वर डाउन था। वो भी वीजा कर रहे थे, बट उन्होंने फिर अगले मतलब नेक्स्ट डे उन लोग ने किया तभी भी आ रहा था। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद चालू किया है वीजा। एक बात, अच्छा। आइल्स बोलो। का रिजल्ट ही लेना भूल गया था, तो हाँ। वो भी सबमिट नहीं किया मैंने। और डॉक्यूमेंट मैंने एफडी से लेके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट से लेके हर एक चीज मैंने अप टू डेट किया, बट आइल्स का डॉक्यूमेंट लेना भूल गया। और उसके मैं परेशान हो गया, और वो मुझे 2 दिन बाद रिकग्नाइज हुआ कि मैंने कुछ तो मिस किया है। तो भी मैं 2 दिन चेक किया हर एक डॉक्यूमेंट जो मैंने स्कैन करवाया था उधर, क्योंकि हम लोग ने स्कैन सर्विस लिया था अपन ने। तो वो भी एक ये हुआ, मैंने हर एक आर्टिकल पढ़ा कि क्या होता है, मतलब आइल्स का रिजल्ट सबमिट नहीं किया तो क्या होता है। तो वो थोड़े बहुत पढ़े, उसमें लिखा था कि कैश में मेंशन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मांगा तो उन लोग क्वेरी रेज करते हैं कि तुम लोग डॉक्यूमेंट हम लोग को सबमिट करो। तो वो भी एक क्लियर हो गया था। और टीबी के भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे कि टीबी टेस्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे ठीक से। तो वो मेरे में प्रॉब्लम नहीं आया होपफुली, तो वो बहुत लकीली हो गया वो।